आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं अपना, वो हम ले रहे हैं IAM। IAM कराऊंगा पहले, फिर S3 लूंगा। IAM क्या है, आज और कल में खत्म हो जाएगा। S3 के लिए मुझे कम से कम तेज जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, तो 2 दिन में खत्म करूंगा, वरना फिर मैं 3-4 क्लास लूंगा। तो IAM क्या है, 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। सो नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं IAM। तो IAM का कोई बताएगा यूज क्या है? तो AMI अलग है और IAM अलग है। तो AMI तो पता है ना। IAM क्या है? IAM इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ AWS सर्विसेज। ओके। तो IAM क्या है? एक कंट्रोल पैनल है आपकी AWS की सर्विसेज का। यानी कि आप लोगों ने क्या करा, स्टार्टिंग में अकाउंट्स बनाए थे, याद है? तो उसी से कुछ रिलेटेड है। द IAM इज अ कंट्रोल पैनल ऑफ AWS सर्विस, प्रोवाइड AWS सर्विस access permissions to users, group and role। तो इसके अंदर 3 चीजें हैं। फर्स्ट है यूजर, सेकंड है ग्रुप एंड थर्ड है रोल। अब रोल का मतलब है कि जब भी आप AWS यूज करते हैं, तो वहां पे AWS के पास ना क्या हो रहा है, काफी सारी सर्विसेज है। एक EC2 सर्विस है, VPC सर्विस है आपके पास, लोड बैलेंसर इज अवेलेबल, S3 स्टोरेज इज अवेलेबल, auto scaling EFS is available, so these are the n number of services available। so पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सर्विसेज का क्या यूज है। दूसरे नंबर पे आता है कि आपके पास क्या है कि जब भी आपने AWS का अकाउंट क्रिएट करा था, तो ये जो अकाउंट था, ये अकाउंट आपका था रूट। रूट का मतलब है इट्स अ एडमिन अकाउंट्स। और एडमिन के पास बाय डिफॉल्ट क्या है, फुल परमिशंस है। एडमिन के पास क्या है, फुल परमिशंस होती है कि वो किसी भी सर्विस को यूज कर सकता है। तो आप लोग जब VPC बनाना चाहते हैं, वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। VPC बनाने के आपके पास राइट्स होते हैं। आप सिक्योरिटी, ग्रुप की पेयर, वट एवर कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सारा काम कर पा रहे हैं, बिकॉज यू आर लॉग इन विद द एडमिन यूजर। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हम कर रहे हैं। तो वो सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है हमारा? सिनेरियो चेंज कर रहा है कि दिस इज अ सर्विसेज। ये जो सर्विसेज है, इट्स प्रोवाइडेड बाय AWS सर्विसेज, प्रोवाइड बाय AWS। यानी कि ये जो सर्विसेज है आपने नहीं बनाई है, EC2 पहले से बना हुआ है। आप क्या कर रहे हैं, EC2 के अंदर जाके अपना सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, अपना वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, लोड बैलेंसर कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे VPC, ये भी सर्विस क्लाउड ने बनाई है, आप इस सर्विस का यूज कर रहे हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसको कितने IP देना है, किस स्टेप्स का एक्सेस देना है। देन लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, या स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर आपके पास S3 स्टोरेज है, EFS है। So these are the different different kinds of storages also is available। So सबसे पहले तो सर्विसेज है। अब मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी ने कुछ हायरिंग निकाली है, उन्होंने एक क्लाउड की ही हायरिंग निकाली है। अब क्लाउड की हायरिंग निकाली है तो सिंपल सा है, यहाँ पर मेरे पास 10 यूजर्स आए हैं। सो 10 यूजर्स को मैंने हायर करा है फॉर EC2 VPC। उसके बाद 10 यूजर्स और 10 एम्प्लॉयज हैं, उनको मैंने हायर करा है फॉर लाइक का मैं चल देता हूँ लोड बैलेंसर और स्केलिंग के लिए। और मैंने यहाँ पर कुछ यूजर्स और 10 यूजर्स और हायर करे हैं, जो कि मेरे स्टोरेज को मैनेज करेंगे। यानी कि जब आप क्लाउड पे जाएंगे, तो आपको सारी सर्विसेज यूज करने के लिए नहीं मिलेंगी। आपकी कोई स्पेसिफिक रोल होगा जो आपके इंटरव्यू में वो जज करेगा।
तो अगर आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं और आपसे वीपीसी या आपने वीपीसी में आपको लग रहा है कि सामने वाला सही बता रहा है, तो उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछेगा। सो ऐसा नहीं है कि आप क्लाउड पे जाएंगे और क्लाउड पे 100 सर्विस है तो 100 की 100 सर्विसेज पे आपको काम करना है। आपको हाइब्रिड मॉडल मिलेगा, यानी कि आपको 3 से 4 सर्विसेज ही मिलने काम करने के लिए मिलेंगी सारी, बट इंटरव्यू के टाइम्स पे आपको ऑल सर्विसेज यानी कि सारी की सारी सर्विसेज की नॉलेज होना मैंडेटरी है। क्लियर द पॉइंट्स। सो सेकंड नंबर्स पे आता है यहाँ पे यूजर्स। सो दूसरी जो इसकी सर्विसेज है क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर। हम यहाँ पे यूजर क्रिएट करेंगे। सपोज करें कि हमने यहाँ पे यूजर क्रिएट करे, एक यूजर मैंने क्रिएट करा राज नाम से, एक मैंने करा रवि नाम से, और एक मैंने क्रिएट करा राम नाम से। तो आई एम क्रिएट 3 यूजर्स। अब जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे, सो व्हेन यू क्रिएट एनी यूजर, इस यूजर को वी कैन कॉल द IAM यूजर। इसको हम एडमिन यूजर्स नहीं बोलते। और ये यूजर लॉगिन कहां पर होगा कि अगर आपको इन यूजर से लॉगिन होना हो, तो जब भी आप अपने क्लाउड के पोर्टल्स पे लॉगिन करते हैं, तो वहां पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक रूट और एक आता है IAM। तो अगर आपको क्लाउड का यूजर लॉगिन करना है, तो IAM यानी कि आप में से कोई भी बंदा अपना एक अकाउंट बना दे, बाकी किसी का नहीं बन रहा है, तो आप अपने अकाउंट से उसको यूजर बना के क्लाउड का एक्सेस दे सकते हैं। उस केस में बिल एक ही जगह बनेगा सारे यूजर जब काम करें। रूट तो खुद एडमिन है, वो बनाएगा। खेत का बंटवारा दादाजी कर सकते हैं, पोते नहीं, क्योंकि अभी खेत किसके पास है? हाँ, ट्रांसफर कर चुके हैं ना, तो पापा तो देंगे ना अब आगे, जो भी मतलब कि इस समय रूट फादर है पापा से पहले। तो हायरार्की है ना। अब आप अपने आप को एडमिन, अब आप रिटायरमेंट ले लो तो आपकी जगह तो कोई लेगा ही ना। सीधी सी बात है, कल को राहुल गांधी रिटायर होता है तो उसकी जगह कोई तो लेगा देश में एंजॉय करने के लिए। क्यों भाई कह रहे हैं सर, क्यों कांग्रेस की मजा उड़ा रहे हो? सो गाइस यहाँ पे दूसरा है यूजर। सो अब क्या है कि जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे, तो यूजर क्रिएट करने के लिए आपके पास, हमारे पास यूजर्स की कुछ एक्सेस पॉलिसीज है। यूजर की एक्सेस पॉलिसीज क्या है? पहला कि या तो यूजर को आप CLI एक्सेस करेंगे, या आप यूजर को GUI एक्सेस करेंगे। तो नाउ द CLI, यूजर लॉगिन इन CLI, और आइदर यूजर लॉगिन इन GUI। तो आपके पास आपकी परमिशन है कि आप अपने यूजर को कमांड लाइन के थ्रू मैनेज करना चाहते हैं, या आप अपने यूजर को GUI के थ्रू। अगर आप अपने यूजर्स को कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो जिस भी सिस्टम पे आप अपने यूजर को लॉगिन करना चाहते हैं, उस डेडिकेटेड सिस्टम पे आपका एक टूल इंस्टॉल होना चाहिए, जिस टूल को वी कैन कॉल द AWS CLI। सो व्हेन यू यूज CLI यूजर, अगर आप CLI के थ्रू काम करना चाहते हैं, सो फर्स्ट इंस्टॉल AWS CLI। आपको AWS CLI आपके उस सिस्टम पे होना चाहिए जिस सिस्टम पे आप यूजर्स को लॉगिन करके काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हम जस्ट गो टू द कंट्रोल पैनल, एंड कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम जस्ट गो टू द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने भी AWS कमांड लाइन इंटरफेस ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है, अब से नहीं, मेरा काफी टाइम से इंस्टॉल्ड है। सो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आपको AWS CLI टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप CLI करते हैं। या दूसरा आपके पास है कि अगर आप अपने सिस्टम्स को ब्राउजर पे लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे आप अभी कर रहे हो। सो अभी आप क्या करते हो, आप ब्राउजर ओपन करते हो, वहां पे आपके पास ऑप्शन आता है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो और लॉगिन कर जाते हैं। सो जब भी आप AWS CLI पे करेंगे, तो आपको यूजर को लॉगिन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा एक्सेस की और सीक्रेट की, और यहां पे आपको रिक्वायर्ड होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अभी आप जो यूजर को लॉगिन करते हो, यू कैन यूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला पैरामीटर्स यहाँ पे यूज करते हो, ना कि AWS CLI। तो सबसे पहले स्टेप हम करते हैं हाउ टू क्रिएट यूजर्स
and provide CLI and GUI access. So now simple say I'm just go to the cloud portal first and click IAM, Identity and Access Management. एंड IAM पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है IAM यूजर्स. नाउ यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ यूजर्स बनाया, आई एम डिलीट दिस यूजर्स. तो पहले परमिशन हटानी ही पड़ेंगी मेरे को इनकी. तो ये कुछ यूजर्स हैं, इनका एक्सेस मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ. वन मोर यूजर इज अवेलेबल रवि, देन डिलीट. अब मुझे अगर यूजर क्रिएट करना है, सो सबसे पहले सिंपल सा, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट यूजर, गिव द यूजर नेम इज लाइक का राम. कोई भी एक्सेस नहीं दे रहा मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई पॉलिसीज नहीं दे रहा, और सिंपल सा मैंने यूजर को क्रिएट कर दिया. अब आपको यूजर को देना एक्सेस. एक्सेस का मतलब है कि आपने जो यूजर बनाया है, दिस यूजर लॉग इन इन अ लिनक्स, या कोई डेवलपर इस यूजर का काम करना चाहता है, या आप काम करना चाहते हैं. सिंपल सा है कि अब डेवलपर है तो कमांड्स के थ्रू काम करेगा. लिनक्स पे जो है वो भी क्या करेगा, कमांड्स के थ्रू. यानी कि उस टाइप्स के बंदे को मुझे CLI एक्सेस देना पड़ेगा. गॉट इट. या कोई ग्राफिकली एक्सेस करना चाहता है तो उसको जो है डिपेंड्स करता है कि वो जो यूजर है वो किस टीम के अंदर है और टीम्स के क्या रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सेस देना पड़ेगा. तो सिंपल है कि आज आप क्लाउड के बैच में तो क्लाउड पढ़ाया जाएगा, पाइथन के बैच में बैठे तो वहां क्लाउड नहीं पढ़ाया जाएगा. लेकिन एडमिशन सबका कॉमन काउंसलर नहीं लिया है. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि मैंने एक यूजर क्रिएट करा, अब मुझे इसको क्रेडेंशियल देने से आई एम जस्ट क्लिक ऑन राम, और राम पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्रिएटिंग सिक्योरिटी क्रेडेंशियल. अगर आपको किसी भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, अपना रीसेट वगैरह करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं. नाउ इनेबल कंसोल एक्सेस. तो ये जो कंसोल एक्सेस है, दिस इज कॉल्ड है GUI. तो यहाँ पे मैं GUI एक्सेस दे रहा हूँ, एंड कस्टम पासवर्ड, गिव द पासवर्ड लाइक ASD@1234. तो ये पासवर्ड दिया मैं, बट यहाँ पे एक पॉलिसी भी साथ के साथ, इस यूजर के साथ एक पॉलिसी भी अटैच कर. ये पॉलिसी क्या है कि जब भी यूजर हो उसके पास ऑप्शन आ जाए चेंज द पासवर्ड. आप अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो. फर्स्ट टाइम अगर एडमिन ने आपको पासवर्ड दिया है तो आप उससे लॉगिन करेंगे, लॉगिन होते ही आपके पास आएगा चेंज पासवर्ड, और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना जो मर्जी पासवर्ड रख सकते हैं, जैसा आपका नेट बैंकिंग वगैरह के अंदर आता है. सो नाउ इनेबल कंसोल. अब आपको अगर इस यूजर को लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए ये देखिए, ये आपके पास एक अकाउंट आईडी है. आपको ये अकाउंट आईडी, जिस अकाउंट से आपने यूजर बनाया है, देन यूजर नेम, और देन उसका पासवर्ड, ये तीन चीजें रिक्वायर्ड है. बट मैं नहीं चाहता कि मेरी अकाउंट आईडी भी किसी को पता चले. तो मैं क्या करूंगा, इसका इलियास यानी कि इसकी नेमिंग चेंज कर दूंगा. तो अगर आपको किसी भी यूजर का इलियास सेट करना है, तो यहाँ पर आपके पास अकाउंट आईडी आ रही है. ये देखिए कि जब मैंने यहाँ पे यूजर का लिखा था तो वो आपसे आपकी अकाउंट आईडी मांग रहा है कि या तो यू कैन मेंशन द 12 डिजिट अकाउंट आईडी या इलियास. तो मैंने नहीं यूज करना चाहता अकाउंट आईडी, मैं तो नाम से एक्सेस करना चाहता हूँ कि किसी को पता ही ना चले कि ये किस डेडिकेटेड अकाउंट से क्रिएट हो रहा है. सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट, और यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हैं, लाइक ICCP INUK, मैंने ये यहाँ पे इसका नाम सेट कर दिया. अब मुझे अगर यूजर को लॉगिन करना है तो सिंपल सा, हम जस्ट गो टू द पैनल, क्लाउड पोर्टल पे गया, सिलेक्ट द IAM यूजर. अब आपको रूट नहीं लेना है, आपको IAM यूजर करना है. देन गिव द ICCP INUK, ये मैंने अकाउंट आईडी दी. इट्स आस्क द यूजर नेम. तो यूजर नेम मैंने क्या बनाया था, आई थिंक सो राम के नाम से बनाया था, एंड पासवर्ड ASD@1234 दिया था, देन साइन इन. नाउ कि मैंने वहां पे एक पॉलिसी दी थी, चेंज पासवर्ड, कि यूजर अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड रख सकता. अगर वो उस पॉलिसी में वहां पे एलोकेट नहीं करता तो ये वाला ऑप्शन आपको शो ही नहीं होता.
क्लियर द पॉइंट्स। फिर आपका यूजर डायरेक्टली क्या हो जाता, उसी पासवर्ड से लॉग इन होता। सो मैं कहता हूँ भाई पहले आप पुट द ओल्ड पासवर्ड ASD@1234, यू कैन जस्ट गिव द न्यू पासवर्ड ASD@12345। तो नाउ कि आप अपनी मर्जी से अपने पासवर्ड सेट कर सकते हैं, देन चेंज पासवर्ड। अब आप जब भी अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद आप अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, यहाँ पे एवरीथिंग इज डिनाई। यहाँ पर आपको देखिए सारी जगह एरर आएगा। अगर आप EC2 के अंदर जाके अगर आप यहाँ पे की पेयर भी बनाएंगे तो की पेयर भी आप नहीं बना सकते हो, यू आर नॉट ऑथराइज। अब मैं अगर परमिशन दूंगा इसको की पेयर बनाने की तो ये की पेयर बना पाएगा, अदरवाइज की पेयर नहीं बनाया। तो यानी कि अब मैं यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करूंगा कि वो यूजर क्लाउड पे क्या काम कर सकता है और क्या क्या सर्विसेज का यूज कर सकता है, क्योंकि एडमिन पे तो क्या है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो हर किसी को मैं एडमिन यूजर थोड़ी ना दूंगा। कंपनीज क्या करेगी, एक डेडिकेटेड पेरेंट क्लाउड का अकाउंट लेती है, वहां से फिर उस यूजर्स की प्रोफाइल क्रिएट करके देती है कि अब आपका ये टास्क है, जैसे एक यूजर दूसरे यूजर की कोई भी चीजों को देख ना सके। तो लाइक सेम एज कि अगर मैं आप यहाँ पे कुछ भी काम करेंगे, अब मैं इसको परमिशन देना चाहता हूँ। अब परमिशन भी देना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको क्रिएट करनी पड़ेगी पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है आपके पास क्रिएट पॉलिसी। आपको क्या क्रिएट करनी पड़ेंगी, यहाँ पे पॉलिसीज क्रिएट करनी पड़ेगी। अब पॉलिसीज के भी दो टाइप्स के हैं। यहाँ पे पॉलिसीज भी आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं कि जब भी आप पॉलिसीज क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे दो टाइप्स की पॉलिसीज यूज कर सकते हैं। पहला कस्टम। कस्टम यानी कि क्रिएट बाय एडमिन। एडमिन का मतलब है यूजर्स, आप लोग खुद से अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हो। दूसरा है डिफॉल्ट पॉलिसीज, यानी कि मैनेज बाय AWS। एक पॉलिसीज ऐसी हैं जो AWS ने खुद से बना के दी है। आपकी मर्जी है कि जैसे हम VPC में भी करते थे कि हमारे पास डिफॉल्ट VPC बना हुआ है, या तो हम उसको यूज कर लें, नहीं करना तो हम अपना बना लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अब आपको रीड की परमिशन देनी है, राइट की परमिशन देनी है, फुल एक्सेस की परमिशन देनी है, और आपको किस सर्विस को कौन सा एक्सेस देना है। तो अगर मैं रीड दूंगा तो यूजर सिर्फ रीड ही कर सकता है, कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइक मैं यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे दो पॉलिसीज क्रिएट कर रहा हूँ। एंड इन पॉलिसीज का मैं नाम रख देता हूँ लाइक P3, यू कैन गिव द एनी नेम, EC2 फुल एक्सेस। और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक P4-S3- फुल एक्सेस। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप EC2 की परमिशन देते हो तो आपको पहले वो सर्विस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, देन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो EC2 के साथ VPC ऑटोमेटिकली मिलती ही मिलती है, क्योंकि EC2 जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपके पास नेटवर्क परमिशंस नहीं होंगी। क्लियर द पॉइंट्स। सेम है, अगर मुझे स्टोरेज की परमिशन देनी है तो मैं यहाँ पर स्टोरेज की परमिशन लूंगा और स्टोरेज को सिलेक्ट करूँ। देन अब जिस भी यूजर को मुझे परमिशन देनी है तो उस परमिशन को मैं उस डेडिकेटेड यूजर के साथ अटैच कर दूंगा। सो मैंने अगर राम यूजर बनाया है तो मैंने राम के साथ इस पॉलिसी को अटैच कर दिया है, और अगर मैंने कोई रवि नाम का यूजर बनाया तो इस पॉलिसी को मैंने रवि के साथ अटैच कर दिया है। अब इस केस में होगा क्या कि रवि को सिर्फ S3 से रिलेटेड काम कर पाएगा और राम सिर्फ EC2 से रिलेटेड काम कर पाएगा, बाकी सारी सर्विसेज सब इसके लिए डिनाई हो जाएंगे। इवन कि यहाँ पे लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग की जो परमिशंस है वो भी सेपरेट है। सो जब आप EC2 देंगे तो लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग की जो परमिशंस है वो एक्टिव नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं तो फिर से आपको लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग की परमिशन बनानी पड़ेंगी, देन यूजर के साथ अटैच करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आता है अटैच पॉलिसी। सपोज करिए आपने पॉलिसी क्रिएट कर ली, तो अगर पॉलिसी हमें क्रिएट करनी है, पहला क्लियर है यूजर क्रिएट करना और उसका GUI एक्सेस देना। अब आता है हाउ टू क्रिएट पॉलिसी। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, CLI एक्सेस भी एक यूजर को दे देता हूँ। तो CLI एक्सेस अगर देना है किसी यूजर को, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर एंड ये राम को मैंने GUI दिया है। मैं एक और यहाँ पे यूजर बना लेता हूँ लाइक RAVI रवि। एंड नेक्स्ट, पॉलिसीज में कोई भी एलोकेट नहीं कह रहा हूँ, नेक्स्ट।
एंड क्रिएट। मुझे अगर CLI एक्सेस किसी भी यूजर को देना है तो क्लिक ऑन द यूजर, देन सिक्योरिटी कंडीशन, और यहां पर आएगा आपके पास एक्सेस की, देन क्रिएट एक्सेस की, कमांड लाइन इंटरफेस, क्लिक नेक्स्ट एंड क्रिएट। यहां पर उसने उसकी परमिशन दे दी और मैंने इसकी फाइल डाउनलोड कर ली, तो ये उसकी डेडिकेटेड एक्सेस की और सीक्रेट की है आपके रवि यूजर की। अब उस यूजर को अगर आपको लॉगिन करना है तो आपको क्या करना है, गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद यू कैन टाइप द AWS कॉन्फ़िगर, इट्स आस्क द एक्सेस की। तो गाइस ये एक्सेस की तभी आपसे पूछेगा इस कमांड के बाद भी जब AWS CLI इंस्टॉल्ड होगा। अगर AWS CLI नहीं होगा तो इस कमांड्स के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड्स। So first you can install the AWS CLI, then use the CLI prompt, then paste, copy, and then paste, then copy, then paste। किस रीजन में काम करना चाहते हो उस रीजन का नाम डालो और इंटर, दैट्स इट। अब अगर आप यहाँ पे लिखते हैं AWS S3LS, ये आपको एरर देगा। मैंने AWS के यूजर से तो लॉगिन हो गया हूं, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो एक्सेस डिनाइड बोल रहा है। एक्सेस डिनाइड क्यों बोल रहा है, इसका रीजन है कि मैंने अभी तक किसी भी यूजर को परमिशंस नहीं दिए हैं। ना ही राम को परमिशन दी है EC2 की, और ना ही मैंने रवि को परमिशन दी है S3 की। सो नाउ वी हैव क्रिएट अ पॉलिसी, देन अटैच पॉलिसी विद यूजर। सो दोनों यूजर्स हैं, दोनों यूजर्स मेरे लॉगिन हो चुके हैं, बट किसी के पास कोई भी काम। अब जब भी आप पॉलिसीज को अटैच करेंगे, यानी कि अप्लाई पॉलिसी, तो अगर आपको पॉलिसीज अप्लाई करनी है तो आपके पास दो तरीके से आप पॉलिसीज को अटैच कर सकते हैं, यानी कि पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अटैच और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब है कि मैं पॉलिसी क्रिएट करी और डायरेक्ट मैंने यूजर के साथ अटैच कर दी, दैट इज कॉल्स। दूसरा इनडायरेक्ट क्या है कि मैंने यूजर के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं, वाया किसी और के थ्रू उसको मिल रहा है। क्लियर, कि आपको चीज ना देके आपको दूसरे के थ्रू वो चीज मिल रही है, वो है इनडायरेक्ट। कहता है मुझे भी तो डायरेक्ट दे सकते हैं, बट उसके थ्रू क्यों चीजें दिलवा रहे हो मेरे को। सो नाउ हाउ टू क्रिएट पॉलिसी, तो सिंपल सा है। मुझे अगर पॉलिसीज क्रिएट करने से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है पॉलिसीज। तो ये आपकी मैनेज बाय AWS, यानी कि दिस इज ऑल इज अ डिफॉल्ट पॉलिसीज प्रोवाइडेड बाय द AWS, बट आपको अपनी पॉलिसी बनाना है, क्रिएट पॉलिसीज। पॉलिसीज किसके लिए बना रहे हो, सो आप सपोज करिए EC2 की परमिशन देना चाहते हो, कैन सिलेक्ट द EC2। अब EC2 के अंदर मोर देन 700 पॉलिसीज हैं, 700 से ज्यादा पॉलिसीज हैं, एक एक पॉलिसी पे एक एक लैब है। तो 700 प्रोजेक्ट्स आपके इसमें करने बैठो तो बहुत कुछ है। बट अगर आप देखना चाहते हैं तो कॉल ऑफ एक्सपेंड ऑल, ये आपके पास सारी की सारी परमिशन है EC2 की। अब यहाँ पर है आपका लिस्ट से रिलेटेड, राइट से रिलेटेड, रीड से रिलेटेड, से यहाँ पर सारी पॉलिसीज आ रही है आपकी। लाइक आप कॉपी इमेज करने की परमिशन देना चाहते हैं, दे सकते हैं। आप लाइक का क्रिएट इमेज की परमिशन देना चाहते हैं तो आप AMI क्रिएट कर पाएंगे। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं यहाँ पे। सो आप यहाँ पे जो भी काम करना चाहते हैं, लाइक क्रिएट नेट गेटवे, सो नेट गेटवे क्रिएट करने की पॉलिसीज आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट वॉल्यूम्स आप देना चाहते हैं तो वॉल्यूम्स, क्रिएट VPC की परमिशन देना चाहते हैं, सो आप जो भी परमिशन यहाँ पर एलोकेट करोगे वो ही एलोकेट होगी, उसके अलावा कोई भी परमिशन आपके यूजर को नहीं मिलेगी। डिलीट से रिलेटेड परमिशन देना चाहते हो नहीं देना चाहते, कि यूजर ने क्रिएट तो कर दिया, क्या वो डिलीट कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग डिलीट की परमिशन आप देंगे। सो यहाँ पे सारी की सारी परमिशंस आ रही है। लाइक कि मैं कह देता हूँ कि मैं तो फुल एक्सेस देना चाहता हूँ फिलहाल इस यूजर को। सो मैंने आई एम जस्ट क्लोज ऑल एंड ऑल EC2 एक्शंस। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। देन ऑल रिसोर्सेज, देन नेक्स्ट give the name like P3-EC2 FUL full access। guys you can give the any name, so यहाँ पे स्पेस नहीं आना चाहिए, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अगर पॉलिसी सिलेक्ट करनी होती है तो मैं P1 P2 P3 P4 करके पॉलिसीज बनाता हूँ। P1 P2 मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसलिए P3 ऐसे मैं P3 लिखूंगा तो मेरी पॉलिसी सारी सर्च होके आ जाएंगे। अब आपको HR के लिए बनानी है तो आप HR एक कीवर्ड डाल दो,
तो जैसे आप एचआर सेलेक्ट करेंगे तो एचआर से रिलेटेड सारी पॉलिसीज आपको एक साथ दिख जाएंगी, तो आपको फिल्टर करने में आसानी होगी। तो लाइक P3 करा एंड देन क्रिएट अ पॉलिसीज। सो लाइक मुझे अब एक और पॉलिसी क्रिएट करनी है, लाइक रिलेटेड टू स्टोरेज। सो क्रिएट पॉलिसीज लाइक द S3 या RDS वट जो भी है, ऑल सेम यहाँ पर भी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 62 27, सो 200+ पॉलिसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं फॉर ऑल रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट लाइक P4 हाइफन S3 हाइफन full ACCS access and create policies। तो कहते आई एम जस्ट क्रिएटेड 2 पॉलिसीज, मैंने यहाँ पे 2 पॉलिसीज को क्रिएट करा। अब पॉलिसीज के देखिए, अगर मुझे यहाँ पे करना है S3 की, तो मैं क्या करूंगा, S3 फुल एक्सेस से, फुल एक्सेस की अमेजोन की भी परमिशन आ रही है, लेकिन मुझे अगर अपना देखना है तो मैंने सिंपल से कर देता हूँ P4 करा तो ये मेरी पॉलिसी सर्च हो गई, इसलिए मैंने वो P1 P2 P4 नेमिंग करी है। अब पॉलिसीज क्रिएट हो गई, यूजर क्रिएट होगा। अब हाउ टू अटैच पॉलिसी विद यूजर। सो अटैच पॉलिसीज विद यूजर के लिए आपके पास मैंने बताया था डायरेक्ट अटैच, दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कि मेरे को S3 EC2 का एक्सेस 10 यूजर्स को देना है, तो या तो मैं 1 by 1 10 यूजर के पास जाऊं, या मैं क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ वन ग्रुप। मैं यहां पर एक ग्रुप क्रिएट कर लूंगा, लाइक अ EC2 ग्रुप, और नाउ ऐड यूजर, इसके साथ ऐड यूजर और अटैच पॉलिसी, और इसके साथ में क्या करूंगा, पॉलिसी भी अटैच कर दूंगा। तो अब इसके अंदर अगर मैं 10 यूजर ऐड कर दूंगा तो उनको EC2 का एक्सेस मिल जाएगा। यानी कि सेम ऐसे कि मुझे अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ काम करना है तो मैं जिस जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करूंगा वो परमिशंस उनको मिलेगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर है उनको वो पॉलिसीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? सो लाइक सबसे पहले हम डायरेक्ट अटैच पॉलिसी करते हैं। सो डायरेक्ट अटैच पॉलिसीज कैसे अप्लाई होगी? सो सेम एज आई एम जस्ट गो टू द रूट, देन IAM यूजर्स, राम यूजर पे क्लिक करा, देन क्लिक ऑन परमिशंस, नीचे परमिशन ऑलरेडी पासवर्ड चेंज की पॉलिसी इसको अटैच्ड है, ऐड परमिशंस एंड अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली एंड सिलेक्ट द पॉलिसीज। सो जो भी पॉलिसीज आप देना चाहते हो, लाइक अ P3 सिलेक्ट करें, यानी कि EC2 फुल एक्सेस की परमिशन मैंने राम को एलोकेट कर दिया। अब आपको अगर और पॉलिसी दूसरे यूजर्स को देनी है S3 की, सो रवि ऐड अ परमिशंस, like select attach policies is P4, so full access। तो गैस अब यहाँ पे जैसे मैंने राम को परमिशन दिए ना, और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए इस वाले यूजर्स को की पेयर उसने सारे दिखा दिए। अगर की पेयर डिलीट भी करना है तो सारे की पेयर सिलेक्ट करिए देन डिलीट। अब वो की पेयर डिलीट भी कर पा रहा है क्योंकि उसको फुल एक्सेस मिल चुका है। क्रिएट करना है, यू कैन जस्ट गिव द नेम लाइक IND प्रोजेक्ट IAM और लाइक पैम एंड क्रिएट की पेयर। सो की पेयर वो क्रिएट भी कर पा रहा है। EC2 पे जाना है, वर्चुअल मशीन बनाना है, तो सारा काम अब करना चाहते हैं तो आप EC2 का कर सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड पे करेंगे तो यहाँ पे लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग की परमिशन आपको नहीं मिले। बट इसके अलावा अगर आप कुछ और करना चाहोगे EC2 से बाहर, यानी कि आप चाहते हैं मैं स्टोरेज भी क्रिएट कर लेता हूँ, तो आप स्टोरेज पे जाएंगे, और स्टोरेज पे जब जाके आप स्टोरेज क्रिएट करेंगे तो आपका स्टोरेज क्रिएट नहीं होगा। सो लाइक क्रिएट बकेट, give the name, you can just give the any name and now click on create। वो दे रहा है to create bucket the S3 create bucket permission is required, क्योंकि मैंने इसको S3 की परमिशंस दी ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको S3 की परमिशन भी दे देता हूं, तो मैं क्या करता हूं ना, I'm just create a one group and create group, give the name S3 access hyphen GROUP group। मैंने S3 access के नाम से एक ग्रुप क्रिएट करा एंड अटैच पॉलिसीज लाइक P4। इस ग्रुप को मैंने P4 पॉलिसीज अटैच कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस ग्रुप के अंदर मैं जो भी यूजर ऐड करूंगा उसको S3 की परमिशन भी मिल जाएगी। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3, देन यूजर्स, देन ऐड यूजर, इनसाइड द ऐड यूजर मैंने राम यूजर को ऐड कर दिया।
अब जैसे मैंने राम यूजर को ऐड करा तो यहाँ राम यूजर्स को S3 की परमिशन भी मिल चुकी है, और अब अगर आप ये अगर यहाँ पे बकेट क्रिएट करेगा तो इसकी बकेट क्रिएट हो जाएगी। अब ये एरर नहीं देगा, बिकॉज क्योंकि मैंने इसको परमिशंस दे दिया। परमिशन जैसे दिए तो वो टास्क कर सकता है। इज इट क्लियर? यूजर्स पॉलिसीज कॉम्बिनेशन क्लियर है गाइस? नाउ अब आते हैं CLI। अगर CLI के थ्रू मुझे काम करना है तो यहाँ पे ये पहले एरर दे रहा था AWS S3 LS करने पे। नाउ अभी आपको बकेट दिखा देगा कि देखिए ये वाली जो बकेट है मैंने अभी क्रिएट करी थी, AP South 1 स्टार्टिंग में आया था, ये रहा। ये यहाँ पे डिफॉल्ट ले रहा है, मैंने इंटर मार दिया था, ये आप यहाँ पे टाइप कर दो। अब मुझे अगर यहां से भी बकेट बनानी है CLI के थ्रू तो मैं क्या करूंगा? AWS S3 MB का मतलब है मेक बकेट S3:// लाइक IND B121। मैंने एक बकेट्स क्रिएट करी है और लाइक AWS S3 LS। तो आप देखिए यहाँ पे दो बकेट्स हैं, और आप देखना चाहते हैं तो आपको दोनों बकेट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यानी कि मैं GUI के थ्रू भी काम कर सकता हूँ और CLI के थ्रू। सब जिसको कमांड्स आती हैं, कमांड्स के थ्रू आप VPC बनाओ। हाउ टू क्रिएट VPC थ्रू द कमांड्स, हाउ टू क्रिएट अ की पेयर थ्रू द कमांड्स। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरे को यहाँ पे की पेयर बनाना है तो लाइक अगर आपको की पेयर ही बनाना सीखना है तो सिंपल से आप सर्च करो लाइक हाउ टू क्रिएट अ की पेयर, हाउ टू क्रिएट CREAT क्रिएट की पेयर विद AWS CLI। मैं CLI के थ्रू की पेयर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कमांड्स आपके पास निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपके पास कमांड्स आ रही है, मैंने कॉपी करा एंड देन पेस्ट। AWS EC2 create key pair with the hyphen for name like a my APRIL April 20267। इस नाम से एक की पेयर बना दे। ये अभी यहाँ पे आपको एरर देगा। Why it give you the error? बिकॉज क्योंकि मैं रवि नाम के यूजर से काम कर रहा हूं और रवि नाम के यूजर को EC2 का एक्सेस ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब रवि नाम से आप की पेयर, क्योंकि की पेयर तो EC2 के अंदर बनता है ना। तो इफ आई एम जस्ट प्रोवाइड द एक्सेस, मैं अब रवि को अगर EC2 की परमिशन दे देता हूँ तो आई एम जस्ट क्लिक, या तो मैं यूजर को डायरेक्टली परमिशन देता हूँ, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रवि, देन ऐड परमिशंस एंड अटैच पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास या तो मैं ग्रुप के अंदर कर दूं, बट ग्रुप के थ्रू भी S3 मिलेगी, सो मैं डायरेक्ट पॉलिसी दे रहा हूँ एंड गिव द P3। अब मैंने इसको EC2 की परमिशन दे दिया है। अब अगर मैंने इसको परमिशन दे दिया, सो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट कि अब मैं दोबारा से जब ये कमांड चलाऊंगा तो एक की पेयर मेरे को देगा, और आपको एक की पेयर कॉपी करके रखना पड़ेगा। वेट, अभी अपडेट नहीं हुई है। ये देखिए इसने यहाँ पे क्रिएट, से ये जो पॉलिसी आप क्रिएट करोगे तो आपको ये कॉपी करके रखना पड़ेगा। इवन आप लोगों ने की पेयर अभी तक 10वीं बार बनाया है, सेम चीज ही यहाँ पर आ रही है। ये जो की पेयर हमने बनाया था, अगर आप इसको नोट पैड में ओपन करेंगे तो आपके पास वही चीज आएगी जो वहां से आ रही है। क्लियर था पॉइंट? तो यही की पेयर आपको वहां पे शो हो रहा है। तो जब आप की जनरेट करते हो तो आप इसको, जब आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, अपलोड करते हो, तो यही की वहां पर दिखती है। आप इसको कॉपी करके भी यहाँ पेस्ट करेंगे तो भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। सो सेम की पेयर यहाँ पर बन चुकी है। अगर आपको किसी अदर रीजन में बनानी है तो हाइफन हाइफन रीजन। अब आप किसी और रीजन में बनाना चाहते हैं तो अभी जो की पेयर मेरा बना है, मैंने यहाँ पर की पेयर बनाया है मुंबई रीजन के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में मुंबई रीजन में लॉगिन था। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन ए की पेयर। अभी मेरा क्या, मुंबई रीजन में की पेयर बनी है, बट मैं किसी अदर रीजन में बनाना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ पे बनाना चाहता हूँ लाइक सिंगापुर लोकेशन पे। मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा एंड देन क्लिक ऑन सिंगापुर। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोई की पेयर बना हुआ है। तो यहाँ पर पहले से कुछ की बन रही होंगी, इतनी सारी कीज बनी हुई हैं। नाउ जस्ट डिलीट ऑल। अब मैं कमांड लाइन से की पेयर बनाना चाहता हूँ, तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हेयर। मैंने दिया रीजन एंड देन पेस्ट। मैं चाहता हूँ कि माई अप्रैल 202627 इस नाम से की पेयर कहाँ पे क्रिएट कर दे, वो सिंगापुर में। तो मैंने अब डेडिकेटेड रीजन में डाला, इंटर करा, वो दोबारा से नई की करेगा और यहाँ पे आपकी की पेयर बन जाएगी।
सो यानी कि आप दोनों तरीके से, आप जीओआई के थ्रू भी काम कर सकते हैं और सीएलआई के थ्रू भी। सो बेस्ट प्रैक्टिस इंटरव्यू कहता है कि अगर आपको कोई जीओआई ले आता है तो आप उसके सीएलआई की भी प्रैक्टिस करिए। उसी को आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हो, जावा स्क्रिप्टिंग के थ्रू करना चाहते हो, जेसन के थ्रू करना चाहते हो, यमल के थ्रू करना चाहते हो, तो एक ही काम को करने के 20 तरीके हैं। अब आप जिस कंपनी की जेडी की प्रोफाइल आपने देखी है, वहां पर वो आपसे क्या चीजें मांग रहा है, तो एटलीस्ट जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है उसका 60% चीजें तो आपको आए, तब आप इंटरव्यू के लिए जाओ। अदरवाइज पहले ही सोच लो कि हम रिजेक्ट हैं। तो गाइस दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि पहला हाउ टू क्रिएट पॉलिसी, पॉलिसी कैसे आपको क्रिएट करनी है। दूसरे नंबर पे हाउ टू क्रिएट यूजर्स, यूजर कैसे क्रिएट करना है। तीसरा हाउ टू प्रोवाइड यूजर एक्सेस, सीएलआई जीयूआई एक्सेस कैसे देंगे। देन हाउ टू अटैच पॉलिसीज, पॉलिसीज आप कैसे डायरेक्टली अटैच करेंगे, या हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। देन हाउ टू अटैच पॉलिसी विद द ग्रुप, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। देन ऐड यूजर इन अ ग्रुप। तो ये हमारा पहला है। यहाँ पर अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। अब तीसरी चीज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, कि ये जो चीजें हैं ये इंडस्ट्रीज में हम लोग 30% यूज करते हैं, कंपनीज में हम इसका यूज 30% यूज करते हैं, 70% हम पॉलिसीज का यूज दूसरे तरीके से करते हैं। तो कहेंगे सर इसको करने का फायदा क्या हो सकता है उस 30% में आप लोगों क्यों पूछा, हो सकता है ना। रीजन ये है कि यहाँ पर हमारी लैक ऑफ सिक्योरिटी थोड़ी है, क्योंकि यूजर को आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पे लॉगिन करके काम कर सकते हो। यूजर का आप कोई भी ब्राउजर आपके पास और किसी का भी सिस्टम हो, वहां पे आप आईडी पासवर्ड डालोगे और यूजर लॉगिन हो जाएगा। उस केस में कंपनी को क्या लगता है कि भाई यूजर को आप कहीं भी लॉगिन कर रहे हो तो मेरे क्रेडेंशियल्स वहां पर सेव रह सकते हैं। सो मैं मैपिंग करना चाहता हूं कि डेडिकेटेड इसी सिस्टम पर ही आप लॉगिन कर सकते हो, किसी दूसरा लैपटॉप ले रखा है तो उस पर लॉगिन नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन यूज होता है वो होता है रोल का। तो ये जो टॉपिक है आई एम रोल्स, ये मैं कल करूंगा और उसी के साथ आई एम रोल फिनिश करेंगे। इतना काफी आज के लिए, गाइस इनफ है। हाँ जी।